हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो यूनिट 4 से लिया गया है। वो है बेंजोफ्यूरिड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि यह क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसके टाइप्स को देखेंगे कि यह कितने टाइप्स के हैं और इसके पूरे मेडिसिन इसके जो यूज है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बेंजीन से 5 मेंबर बेंजीन कंपाउंड हम लोग जानते हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बेंजीन रिंग होता है जो 6 मेंबर होता है और फ्यूरिड 5 मेंबर जो 5 मेंबर रिंग होता है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को जैसे कि इसे हम लोग BF-SM-SC से प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स बेंजोफ्यूरिड 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये इसके मतलब इसका यही है, फुल फॉर्म है इसका। तो इसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे कि बेंजीन फ्यूरिड जो 5 मेंबर रिंग होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कैसे कि बेंजो मीन्स जो बेंजीन रिंग है उससे हम लोग 5 मेंबर जो रिंग है उससे हम लोग फ्यूज करवाते हैं, मीन्स उसका कंबाइन करवाते हैं तो हम लोग को बेंजोफ्यूरिड 5 मेंबर का रिंग मिल जाता है। जैसे कि इस प्रकार दिया गया है, आप लोग को रिंग शो हो रहा होगा। जैसे कि ये यहाँ पर रिंग है तो यहाँ पर से 5 मेंबर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 मेंबर है और ये जो बेंजीन है वो 6 मेंबर है। तो आपस में दोनों फ्यूज्ड है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोफ्यूरिड कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो बेंजीन जो है जो 5 मेंबर फ्यूरिड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है बेंजोपाइरोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोल भी के नाम से जाना जाता है। और सेकेंड होता है हम लोग का बेंजोफ्यूरेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोनेरेन बोलते हैं। और थर्ड होता है बेंजोथायोफिन, ये होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। और थायानेप्थलीन भी इसको बोलते हैं, कि इसको बेंजोथायोफिन को। तो हम लोग बेंजोपाइरोल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेंजोपाइरोल क्या होता है, जिसमें 6 मेंबर रिंग होता है, उसके 5 मेंबर रिंग में जो कंबाइन रहता है यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है हेट्रोसाइक्लिक के रूप में। क्योंकि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो जो 5 मेंबर रिंग है उसमें कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एड करेंगे तो अलग अलग नाम वो शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन ऐड किए हैं तो इसे हम लोग बेंजोपाइरोल बोलते हैं। अगर इसमें हम लोग ओ को जोड़े रहते या एस को तो अलग नाम से हम लोग, जैसे कि बेंजोफ्यूरेन को हम लोग शो करते हैं। तो ये सब को हम लोग अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। आज हम लोग डिटेल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेंजोपाइरोल। तो बेंजोपाइरोल के 6 मेंबर जो कंपाउंड है, जो रिंग है बेंजीन रिंग में 5 मेंबर रिंग जुड़ा होता है, वो हेट्रोसाइक्लिक एंड प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोपाइरोल बोलते हैं। इसे किस नाम से और जानते हैं, इंडोल के नाम से जानते हैं, आल्सो नॉन एज इंडोल, ठीक है। और इसका सेकेंड है, यह एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्योंकि एरोमेटिक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग को सभी लोग जानते हैं कि यह एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर शो करता है और इसमें हेट्रोसाइक्लिक क्या प्रेजेंट है, एन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एन प्रेजेंट होने के कारण इसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला C8H7N होता है। तो यहाँ पर C8 हो जाएगा टोटल और H7 और यहाँ पर नाइट्रोजन एक जुड़ा हुआ है तो ये नाइट्रोजन को हम लोग ले लेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला C8H7N होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यह एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पर डबल रिंग प्रेजेंट है फ्रेंड्स, डबल को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें 2 रिंग प्रेजेंट होता है उसको बाई बोलते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं।
बेंजीन से 5 मेंबर एन कंटेनिंग रिंग फ्यूज्ड होता है। तो बेंजीन यहाँ पर है, यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या होता है, 5 मेंबर में एन कंटेनिंग ग्रुप रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये एक दूसरे में फ्यूज्ड होता है। ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, sp का वर्ग हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp का वर्ग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके ये किस चीज के लिए काम आता है, मतलब कहाँ पर इसको प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम लोग जैसे कि कोलतार हो गया, जास्मिन के ऑयल में और ऑरेंज ऑयल में, मतलब जितने ऑयल है जास्मिन जैसे कि ऑरेंज ऑयल, ऑयल मिक्स तेल, तो उसी में ये फाइंड किया जाता है, इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या होता है बेंजोपायरोल का, बेंजोपायरोल होता है वो येलो क्रिस्टल कलर का होता है, ठीक है। यह येलो क्रिस्टल कलर का होता है और जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 8 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। और क्या होता है, ये परफ्यूम लाइक होता है, मीन्स हम लोग को अगर उसको हम लोग अगर स्मेल लेते हैं तो वो परफ्यूम के लायक खुशबू देता है। स्मेल आने लगता है। डाइस में यूज होता है, डाइस मीन्स रंगों में हम लोग उसको यूज किए करते हैं, किसको, बेंजोपायरोल को, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके सिंथेसिस को, यह कैसे सिंथेसाइज करता है। तो सिंथेसिस जब फेनिल हाइड्रोजन में क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन को एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाता है तो अमोनिया क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और इंडोल फॉर्म करता है। इसका जनरल रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर हम लोग फेनिल हाइड्रोजन इस प्रकार से स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, आप लोग देख सकते हैं। बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, ये यहाँ पर H ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसका हम लोग क्या करवाते हैं, ये यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़ा हुआ होता है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, -NH3 को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, यानी अमोनिया को हम लोग बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इंडोल प्राप्त होता है। ये इंडोल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है इंडोल में और यहाँ पर 5 मेंबर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर CH3 लगा हुआ होता है, जबकि हम लोग एक NH3 को यहाँ पर बाहर कर दिए हैं, अमोनिया को, तो हम लोग को इंडोल प्राप्त हो गया है। और इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, इसके मैकेनिज्म हमको किस प्रकार से शो होता है उसको देखने वाले हैं। इसका मैकेनिज्म आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग प्रैक्टिस जरूरी होता है मैकेनिज्म, अगर कोई भी हम लोग मैकेनिज्म करते हैं देखते हैं तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वह हम लोग को अच्छे से याद नहीं रह पाएगा। हम लोग 1-2 शब्द को हम लोग एग्जाम में भूल भी सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हम लोग को मैकेनिज्म मतलब लिख के ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देख के हम लोग को याद नहीं होता है कोई भी चीज, बिना लिखे कोई भी मैकेनिज्म आप लोगों से नहीं बन पाएगा। तो अब लोग देखेंगे मैकेनिज्म को। सबसे पहले क्या लेते हैं, फेनिल हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग लेते हैं। फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। जब फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं तो एसिड के प्रेजेंट में इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग और NH यहाँ पर है, NH यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट होता है। जो CH3 प्रेजेंट होता है यहाँ पर के एक H निकल कर यहाँ पर N में आकर के अटैक कर लेता है। तो जो CH3 है और CH2 प्लस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर से एक H आकर के N से लग गया और यहाँ पर प्लस साइन आ जाता है,
ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग H को बाहर निकालते हैं, एक H बाहर निकालते हैं। यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक H को यहाँ पर से हम लोग बाहर निकालते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बेंजीन रिंग यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग यहाँ पर से प्रेजेंट होता है और एक NH यहाँ पर, NH यहाँ पर CH3 CH2 इसी को लेते हैं। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक H से बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसी को हम लोग लिए हैं फ्रेंड्स, इसी को। तो इसी को यहाँ पर से हम लोग इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। आप लोग इसी तरह लिखना, इसको हम लोग सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, सेकेंड स्टेप मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको लेते हैं तो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर से एक बॉन्ड यहाँ पर से जंप कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, NH पहले से ऐड है, NH यहाँ पर क्या होता है, NH में प्लस चार्ज आ जाता है, इसमें का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाता है और CH2 में यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो डबल बॉन्ड में आ जाता है। तो यहाँ पर से आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। CH3 का यहाँ पर CH3 यहाँ पर ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से इसको साइक्लाइजेशन बाद में करवाते हैं, पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये आपस में क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है यहाँ पर से यहाँ पर जम कर जाएगा, यहाँ पर फिर से आ जाएगा और CH3 जैसा का तैसा रहता है और NH2 यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, मीन्स इसका प्रोटोनेशन करते हैं। हाइड्रोजन को ऐड करना क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को यहाँ पर कर देते हैं, NH आ गया और यहाँ पर क्या होता है, जो NH होता है यहाँ पर ही हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर NH2 आ जाता है, NH2 आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये NH2 आ गया और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर CH3 और ये CH2 जो कि डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है अब इसका हम लोग साइक्लाइजेशन करवाते हैं। साइक्लेजन में जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इसमें आकर के हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके हम लोग साइक्लाइजेशन घूमते रहता है, एक मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में आ जाएगा। इस तरह से ये साइक्लिक रिएक्शन होता है, घूमते रहता है आकर के, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता है। साइक्लाइजेशन साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो इसी को ही हम लोग साइक्लाइजेशन कहते हैं। तो बेंजीन है यहाँ पर NH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है पूरी तरह से। तो हम लोग कैसे करेंगे, जो बेंजीन में डबल बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आ जाएगा एक रिंग, ये इसमें का जो डबल बॉन्ड है इसमें का जो रिंग होता है, एक डबल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा और NH2 का जो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है इसमें आ करके लग जाएगा। तो हम लोग को थर्ड जो है ये क्या प्राप्त होता है, थर्ड में हम लोग को, थर्ड रिएक्शन में हम लोग को ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो, ये थर्ड स्टेप हम लोग मान लेते हैं, थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बेंजीन में, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था और जो यहाँ पर से जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऐड हो गया, किससे, CH2 से यहाँ पर ऐड हो गया, कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है CH3 और कार्बन लगा हुआ है और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आ गया एक बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर रिंग यहाँ पर से आ गया तो ये डबल बॉन्ड में आ गया और ये यहाँ पर क्या होता है, NH2 प्रेजेंट होता है और ये बॉन्ड होता है यहाँ पर से, इसमें कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड आ जाता है और NH, ये क्या प्राप्त होता है हम लोग को, ये इंटरमीडिएट हम लोग को प्राप्त होता है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेडिकल के फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये सिंगल बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट होता है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, जो CH2 CH3 जैसा का तैसा, ये पूरा जैसा का तैसा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रिंग होता है बेंजीन रिंग, उसको हम लोग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है बेंजीन रिंग। यहाँ पर डबल बॉन्ड ये इस तरह से जो है डॉट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग इस तरह से बना लेना। इसे मैं मतलब इसको जो बॉन्ड है उसको एक्सचेंज कर दी थी। तो आप लोग इसको जो डॉट फॉर्म है इसमें हम लोग डबल बॉन्ड, जैसे कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से बेंजीन रिंग आ जाता है। यहाँ पर से जो बॉन्ड है यहाँ पर एक बॉन्ड लग जाता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इसको, जो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको हम लोग पेंटा मतलब 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक रिंग ये हुआ और एक रिंग ये हुआ, एक रिंग ये हुआ और एक रिंग ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, मान के चलते हैं कार्बन ही है और ये CH3 यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, जो NH है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर जो क्या है NH यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर जो आ जाता है ये होता है, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त होता है। CH3 में क्या प्रेजेंट होता है, NH2 यहाँ पर हम लोग को प्रेजेंट होता है। तो ये NH2 होता है, NH2 यहाँ पर से हम लोग को ये प्रेजेंट होता है, NH2 होता है। तो ये क्या होता है, इसको अब माइनस NH2 करेंगे हम लोग, यहाँ पर NH2 प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग इस तरह से एक रिंग यहाँ पर, एक रिंग यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन CH3 और NH2 और यहाँ पर का बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और NH आ जाता है। और जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था। यहाँ पर बॉन्ड जो यहाँ पर में इसमें कन्वर्ट हो गया था। तो उसी यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये जम करके यहाँ पर से आएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहीं से आएगा। जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट करेगा तो ये यहाँ पर से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब NH2 को निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस NH2 निकल जाता है इसमें से। तो हम लोग को फाइनली आप लोगों का इंडोल स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ये बेंजीन रिंग ऐड होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें से NH यहाँ पर ऐड है। और क्या होता है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर लगा होता है, NH2 निकल गया। तो फाइनली आप लोगों का प्रोडक्ट प्राप्त हो गया हम लोग को इंडोल। तो ये फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। आगे के प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं, आगे के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन देखते हैं। किसका, इसी का, किसका, इंडोल का। तो हम लोग का होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है, जो 5 स्टेप होता है वो हम लोग का होता है केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं, ब्रोमिनेशन मीन्स क्या करते हैं, ब्रोमीन का हम लोग ऐड करते हैं, उसी को हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है, उसको ही हम लोग ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो ये पहले हम लोग इसको इंडोल फॉर्म को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंडोल से ही रिएक्शन करवाते हैं। तो ये इंडोल फॉर्म को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट होता है और क्या होता है, NH ये लगा होता है आपस में, और Br2 क्योंकि हम लोग ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन मीन्स ब्रोमीन का ऐड होना। तो Br2 ऐड करेंगे।
Br2 करेंगे और ये इसको किसको कराएंगे 0 डिग्री सेल्सियस में इसको करवाएंगे तो ये हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग ये प्राप्त होता है, बेंजीन रिंग है ये, और NH यहाँ पर लगा होता है और एक Br जो होता है हम लोग दोनों Br को लेंगे तो एक क्या होता है यहाँ पर लग जाता है, एक Br होता है वो, ये क्या होता है इसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर यहाँ से 1 2 और ये 3 होता है, ठीक है। तो ये क्या 3 में Br प्रेजेंट होता है, 3 यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर किए तो 3 कार्बन में क्या होता है Br प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 ब्रोमो इंडोल बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का और एक और प्राप्त होता है, Br 2 Br लिए हैं तो एक Br में और क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे N यहाँ पर लगा होता है और यहाँ पर NH, और जो सेकेंड पोजीशन है उसमें क्या लगा होता है Br, तो ये 1 और 2 इसको नोमेनक्लेचर किए तो हम लोग को 1 और 2 तो 2 ब्रोमो इंडोल कहते हैं इसको, ठीक है, 2 ब्रोमो इंडोल कहते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का इंडोल का ब्रोमिनेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका नाइट्रेशन, इसका हम लोग नाइट्रेशन देखते हैं, नाइट्रेशन कैसे होता है। नाइट्रेशन मीन्स जो इंडोल है, जो रिंग होता है हम लोग को, ये रिंग हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, जो आप लोग को शो हो रहा होगा, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर से यहाँ पर से क्या हुआ है हम लोग को, यहीं से हम लोग को ये प्राप्त हुआ है, जो रिंग होता है यहाँ पर यहीं से प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन किस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन ग्रुप का ऐड होना, ठीक है, उसको हम लोग नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप होता है उसको ऐड करते हैं। तो अब हम लोग करते हैं नाइट्रेशन ग्रुप को ऐड करते हैं। यहाँ पर रिंग ही है क्योंकि एंडोल लिए हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिंग लगा हुआ है यहाँ पर NH यहाँ पर लगा हुआ है, अब इसको हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन ग्रुप मतलब नाइट्रोजन उसमें लगा हुआ होता है उस ग्रुप में, ये क्या होता है एथिल नाइट्रेट होता है, एथिल नाइट्रेट होता है। और इसको हम लोग क्या करवाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में करवाते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर लगा हुआ होता है नाइट्रोजन ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक ये रिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो NO2 हो यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है लग जाता है, क्योंकि ये 1 2 3 हम लोग नंबरिंग कर दिए तो ये क्या प्राप्त होता है हमको 3 नाइट्रो इंडोल प्राप्त होता है। ये 3 नाइट्रो इंडोल हम लोग को प्राप्त हो गया। और ये क्या होता है एथिल नाइट्रेट होता है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग 3 नाइट्रो इंडोल हम लोग का प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग थर्ड जो होता है उसको हम लोग देखते हैं रिएक्शन, वो होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को देखेंगे, सल्फोनेशन किस प्रकार से होता है सल्फोनेशन। तो फर्स्ट हम लोग तो इसी रिंग को लेंगे, इंडोल को, इंडोल रिंग में जैसे किसी एच थी उसमें प्रेजेंट होता था तो इसी को हम लोग लेंगे। आप लोग देख लिख के प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को इजीली आप लोग का समझ में आ जाए। तो ये हम लोग क्या लेते हैं सल्फर ग्रुप को लेते हैं, यहाँ पर सल्फोनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है बेंजीन रिंग यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर N और हाइड्रोजन N कंटेनिंग जुड़ा होता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर SO3H यहाँ पर आके लग जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है हम लोग का, ये यहाँ पर रिएक्शन करवाया फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट में, तो ये आकर के कंबाइन हो गया, ये 3 पोजीशन में प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है इंडोल 3
क्या होता है, प्राप्त होता है सल्फोनिक एसिड। ये होता है सल्फोनिक एसिड। आई होप इतना आप लोग को क्लियर आ गया होगा फ्रेंड्स समझ में। ये आज का लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा लेक्चर, इसे आप लोग नोट्स में अच्छे से बना लेना फ्रेंड्स। अगर इस नोट्स को देख लें तो आप लोग को किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लें, प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दें। थैंक यू।